हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिगरिंग आउट विद मयूर। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक जावा की सीरीज़, ट्यूटोरियल सीरीज़, जो कि एक क्रैश कोर्स जैसे होने वाली है। ठीक है, बट इसमें आपको बहुत कोडिंग के अलावा बहुत ही कुछ अमेजिंग टूल्स एंड टिप्स के बारे में भी हम सिखाएंगे, जो कि आज मार्केट में या आईटी इंडस्ट्री में डे टू डे बेसिस पे भी यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आप भी एक बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो, तो ये कोर्स के एंड में हम एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी सेशन या फिर एक सीरीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट फिगरिंग आउट जावा। व्हाट इज़ जावा? सो मैं ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाने वाला, जैसे किसी जावा किसने बनाया है, क्यों बनाया है, एक्सेट्रा। बट रैदर इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हमें जावा क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, तो आजकल आपको बहुत सुनने मिलता है राइट कि जावा धीरे धीरे मार्केट से वैनिश होता जा रहा है या फिर कम यूज़ हो रहा है। ठीक है, और हमें न्यू कोडिंग लैंग्वेजेस की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, विच इज़ गुड। आई मीन यू इट इज़ इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव, लाइक कि कौन सा लैंग्वेज उसे सीखना चाहिए या फिर कौन सा नहीं सीखना चाहिए। राइट, सो जैसे लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, कॉटलिन एंड देन रिएक्ट एक्सेट्रा आर वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस, और बहुत स्केलेबल हो रहे हैं आज के टाइम में। But to my perspective, like in next 10 years, Java will be as strong as it is today. Okay, so इसके reasons है, right? So कुछ reasons है जो कि हम discuss करेंगे. So Java remains a highly relevant and widely used programming language, right, throughout the world. So it is like most popular languages in overall the world. Like आप कोई भी country ले लो या फिर कोई भी MNC top MNCs ले लो इंडिया में या बाहर, कोई भी आपको जावा लैंग्वेज उसमें मिलने ही वाला है, राइट? So it is most popular language first of all. So okay, so second is like it has a large demand in our job market, correct? So अगर आप जावा की ओपनिंग्स भी देखोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ओपनिंग्स। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जावा का कोई ओपनिंग नहीं है किसी भी के लिए, राइट? फॉर बिगिनर्स, फॉर इंटरमीडिएट्स, फॉर एनी एडवांस लेवल्स, प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा। सो सबके लिए जावा की ओपनिंग्स आपको दिखने मिलती है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन पर्सपेक्टिव कि अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो और आपको मार्केट में एक स्टैंड करना है, तो आप जावा से शुरू कर सकते हो, एंड गोइंग फॉरवर्ड यू कैन लाइक learn any languages which you want, and you can switch into any languages further. Okay, third, like it is easy to learn, simple to use. Okay, strong industry presence है, as I mentioned, आपको 10 में से 8 कंपनीज में तो जावा ही मिलने वाला है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि लार्ज कोड बेस एग्जिस्टिंग है, बिकॉज कोई भी आप टॉप एमएनसी कंपनीज ले लो, जितने भी आप एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं, तो वो सारे आपको जावा में ही मिलने वाले, और उनको शायद रिप्लेस करना आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इन कमिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स, राइट? सो एक ये भी रीज़न है कि अगर आप जावा सीखते हो एज अ बिगिनर, सो इट इज़ नॉट दैट कि यू विल नॉट गेट एनी जॉब ओपनिंग्स इन फर्दर नेक्स्ट 10 ईयर्स. So fourth is like it is open source, then cross platform compatibility है, like write once and run anywhere. So ये point के बारे में हम आगे जानेंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, then continuous evolution है, right? So अगर आप 10 साल पहले आप देखोगे तो जावा का like 1.7 1.8 वर्जन था, and currently in 2025 we are working on like 22 and 23 versions, right? सो या इट इज़ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, एंड उनके सपोर्ट्स भी है, राइट? जावा के सपोर्ट्स है, सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू दैट पॉइंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी, राइट? सो अगर मैं बोलूँ कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर, सो व्हाट डज दैट मीन? ओके, सो इट मीन्स दैट कि अगर मैं आज जावा का कोड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप करता हूँ, लाइक विंडोज़ हो या फिर मैक हो या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं अगर जावा का कोड लिखता हूँ, देन इट इज़ कंपेटेबल टू रन इन एनी एनवायरनमेंट, इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर एक बार मैंने लिखा तो मुझे वो बार बार दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो जस्ट ये है कि उसके लिए हमें JDK, जो कि है जावा डेवलपमेंट किट, की ज़रूरत पड़ती है. सो व्हाट इज़ JDK? सो JDK, मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई मूवी देखना है, राइट? फॉर एग्जांपल आपको कोई मूवी देखना है, और ये मूवी चलाने के लिए, ये मूवी रन करने के लिए आपको कोई मीडिया प्लेयर की ज़रूरत होती है, करेक्ट? सो लाइक विंडोज़ मीडिया प्लेयर या फिर VLC मीडिया प्लेयर. सो जब तक आप वो नहीं डालोगे तब तक आपका मूवी प्ले नहीं होगा या फिर रन नहीं होगा, करेक्ट? सिमिलर वे, आपको अगर जावा कोड रन करना है कोई भी एनवायरनमेंट में,
तो उसके लिए आपको एक JDK, दैट इज़ जावा डेवलपमेंट किट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि ये JDK के अंदर होता क्या है। सो ये JDK के अंदर होते हैं अपने डेवलपमेंट टूल्स, लाइक सो काइंड ऑफ डीबगर्स, कंपाइलर्स, अदर टूल्स, सो टूल्स लाइक JHAT, JMap, JStack एक्सेट्रा। सो ये बहुत सारे टूल्स होते हैं JDK के अंदर। तो एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, सो JDK, राइट। तो JDK बेसिकली क्या है, ये एक कंप्लीट डेवलपमेंट किट है जिसके अंदर ये कुछ टूल्स होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज होते हैं और JRE होता है, ठीक है। सो JRE बेसिकली क्या है कि ये JRE जो है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारा जावा कोड रन करने के लिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, राइट। सो अगर ये JRE हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डालते हैं तो इस के बेसिस पे हम कोई भी जावा का कोड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर JRE नहीं है तो आपका कोड रन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस JDK. So the runtime environment like comprising the JVM and necessary libraries for executing Java applications, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या ये JVM है, अभी JVM क्या करता है बेसिकली, तो जो भी हमने कोड किया है, राइट, जो भी जावा का कोड है, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड का जो हम जावा कोड भी करने वाले हैं, तो वो हेलो वर्ल्ड का कोड मशीन कैसे रीड करेगा, करेक्ट। सो उसके लिए होता है JVM। सो JVM इज़ व्हाट, इट इज़ अ वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। क्या करता है ये, तो JVM क्या बेसिकली ये करता है कि आपका जो क्लास है, राइट, आपका जो जावा फाइल है उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। बाइट कोड इट मीन्स इट कन्वर्ट्स द कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पिक कर पाए या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाए, वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है एंड आफ्टर दैट इट रन्स अवर प्रोग्राम, ठीक है। सो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के लिए होता है। तो सबसे पहले अभी ये जानते हैं कि अभी ये JDK हमें हमारे सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें या फिर कैसे कॉन्फ़िगर करें, ठीक है। तो या लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ ओरेकल के वेबसाइट पे, या फिर आप डाल सकते हो जावा डाउनलोड, ठीक है। जैसे ही ये आएगा, ये सेकेंड लिंक पे आपको जाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने मेंशन किया, राइट, जावा का वर्जन्स, तो जावा का 23 वर्जन अभी लेटेस्ट वर्जन है, जावा 21 एंड अर्लियर वर्जन्स ऑल्सो अवेलेबल्स, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है जावा 17 वर्जन, हम करेंगे जावा 17 वर्जन यूज़। तो यहाँ पे जाओ, नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे जावा 17 आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, राइट, लिनक्स, मैक OS एंड विंडोज़। तो जो भी आपका कंपेटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आप डाउनलोड कर लेना। तो ये जैसे कि अभी विंडोज़ के लिए मैं प्रिफ़र करूँगा कि आप जिप या फिर EXE दोनों में से ही आप इंस्टॉल करें, ना कि MSI, ठीक है। सो मैं EXE डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये आप डाउनलोड कर लो। तो डाउनलोड होने के बाद आप आपका जो JDK है वो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर EXE फाइल है तो आप उसको बस डबल क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो और जस्ट फॉलो द प्रोसेस। अभी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है जावा, सो आई जस्ट शो यू हाउ टू कॉन्फ़िगर इट इन आवर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अगर आपने जिप किया है तो इट इज़ सेम मेथड एज वी विल गो थ्रू दिस JDK's बिन पाथ, ओके। सो आपको भी बस पाथ कॉपी करना है और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेट करना है। तो अगर आप प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको जावा दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको JDK दिखेगा, राइट। सो ये JDK के अंदर देखो, ये लाइब्रेरीज़ और जो भी हमने डिस्कस किया था वो सारे हैं, करेक्ट। लाइब्रेरीज़ है, लाइब्रेरीज़ के अंदर JVM है, ओके। और बिन के अंदर आपको ये दिखेगा कि राइट, ये जावा है, लाइक जावा कंपाइलर है जो कंपाइल करने के लिए आपको लगेगा, राइट। ये सारे आपको ऑलरेडी JDK के अंदर मिल जाएंगे। और भी कुछ टूल्स है, राइट, जैसे JMap हो गया, ठीक है। सो JStat है, JStack, JStat की टूल, ये सारे कुछ टूल्स है जिनके बारे में हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये सारे टूल्स भी आपको JDK के अंदर ही मिल जाएंगे, ओके। सो लेट्स कॉन्फ़िगर आवर जावा पाथ, ठीक है। सो ये बिन का पाथ आपको कॉपी करना है, ये दिस पीछे में जाना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे डालो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इसमें जाओ, ठीक है। ये पाथ करके एक वेरिएबल है, इस पे आप डबल क्लिक करो। अभी मैंने ऑलरेडी ऐड किया है बिन का पाथ,
तो अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे न्यू क्लिक करो और आपका पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। दैट्स इट, आपको बस सेव करना है और देयर यू गो। तो अगर इसको वेरीफाई करना है कि अगर हमारा JDK इंस्टॉल हुआ है कि नहीं सक्सेसफुली और कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है हमारा, तो बस यहाँ पे CMD आप ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो आपके सिस्टम पे और जावा हाइफन वर्जन कमांड फायर करो, जावा हाइफन वर्जन, ओके देयर यू गो। सो दिस इज़ जावा वर्जन 17.0.1, ठीक है। सो ये वर्जन हमारा सक्सेसफुली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया है। सो वी आर गुड टू प्रोसीड फॉर आवर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू लाइक पहले फर्स्ट प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए हम जाएंगे, उससे पहले जो JVM है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो JVM बेसिकली क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया राइट कि वो आपका बाइट कोड में कन्वर्ट करता है आपका जावा का कोड और यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, राइट। बट उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, JVM के कंपोनेंट्स क्या क्या है, राइट। सो वो देखते हैं हम। सो कंपोनेंट्स ऑफ JVM, सो पहले तो होता है क्लास लोडर, फिर होता है एग्जीक्यूशन इंजन, फिर होता है रन टाइम डेटा एरियाज और नेटिव मेथड लाइब्रेरीज, ठीक है। सो क्लास लोडर क्या होता है, सो बेसिकली ये जो क्लास है, आपने जो कोड लिखा है, आपने जो जावा का कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड का आपने एक क्लास बनाया है, उसको लिखा है, राइट। तो ये करता है आपके ये क्लास आपको JVM के मेमोरी में डालने में हेल्प करता है, ठीक है, लोड करता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन इंजन, तो ये रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिंग आपका बाइट कोड, जो भी आपका कन्वर्ट हुआ है बाइट कोड में, तो एग्जीक्यूशन इंजन ही आपका रिस्पॉन्सिबल है ये आपका बाइट कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। फिर बाद में रन टाइम डेटा एरियाज और नेटिव, ये तो हम जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे वैसे वैसे सीखेंगे, वैसे कोड में भी हम देखेंगे कि ये कहाँ यूज़ हो रहा है और वो सब, तो कैसे स्टोर होता है, फिर कैसे जावा का प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करता है या फिर गार्बेज कलेक्ट कैसे करता है, वो सब हम आगे जाके देखेंगे। फिर होता है आपका ये रन टाइम डेटा एरियाज और नेटिव मेथड लाइब्रेरीज, ठीक है। तो रन टाइम डेटा एरियाज क्या है बेसिकली, सो रन टाइम डेटा एरियाज के अंदर कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं या फिर और कुछ वो बाइफरगेट होता है, जैसे कि मेथड एरिया होता है, उसमें हीप होता है, स्टैक, फिर एक रजिस्टर होता है और एक नेटिव स्टैक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके वीडियो में ही देखेंगे, जैसे जैसे हम कोड करते जाएंगे और जैसे जैसे एडवांस स्किल्स डेवलप करते जाएंगे, ठीक है। सो बट एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि मेथड एरिया मतलब जो भी आपका क्लास का इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी उसका मेटा डेटा होता है, वो आपका मेथड एरिया में स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर हीप क्या होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावा में। अगर आप जावा सीख रहे हो तो आपको हीप क्या होता है ये इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो हीप होता है कि ये मेमोरी अलोकेट करता है आपके ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस के लिए, ठीक। जो भी आप ऑब्जेक्ट वगैरह बनाओगे तो उसका जो मेमोरी एलोकेट होता है वो सारा आपका हीप में स्टोर होता है, ठीक है। तो जो गार्बेज कलेक्शन का आप कंसेप्ट पढ़ने वाले हो आगे, वो बेसिकली हीप के ऊपर यहाँ पे वर्क ज़्यादा करता है, ठीक है। फिर स्टैक मतलब क्या, जो आपके लोकल वेरिएबल्स है, मेथड कॉल्स है, ये सब आपके स्टैक में स्टोर होते हैं। तो ये सब हो गया आपका JDK के बारे में। सो JDK के अंदर क्या होता है बेसिकली, JRE JVM, सो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने ली है, बट जैसे ही हम वीडियो में आगे जाएंगे इसके बारे में हम डीप डाइव करेंगे, ठीक है। सो अभी जैसे JDK का सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है, बट आपको जावा डेवलप करने के लिए, राइट, कोड डेवलप करने के लिए कोई ID लगेगा, राइट। आप लिखोगे कहाँ पे, जैसे नोटपैड होता है वैसे ही कुछ IDs होते हैं, राइट, लाइक VS कोड, लाइक इक्लिप्स, इंटेलिजे। सो मैं प्रेफर करता हूँ इंटेलिजे यूज़ करना। सो इवन यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल इंटेलिजे, so that in next video we can quick start our first program, that is hello world program. So thanks for watching till here and do like and subscribe to my channel. Thank you, see you in next video.